बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीमा। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है हमें 3 + 4 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा। तो पार्ट 1 है हमारा Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, Z1 + Z2 बार। तो सबसे पहले Z1 + Z2 फाइंड आउट करेंगे। Z1 + Z2, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब रियल रियल में प्लस होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में। 3 + 2 + 4 आयोटा + 3 आयोटा। 3 + 2 = 5 + 4 एंड +3 = 7 आयोटा। ये हमारे पास आया है Z1 + Z2। अब इसका बार ले लें। Z1 + Z2 बार इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा का बार। तो जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। 5 + 7 आयोटा है तो वो हो जाएगा 5 - 7 आयोटा। राइट हैंड साइड है हमारी Z1 बार + Z2 बार। तो Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। दोनों का बार ले लें। Z1 बार इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा का बार। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। 3 - 4 आयोटा एंड इधर भी Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 - 3 आयोटा। Z1 + Z2 बार। Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा एंड Z2 बार है 2 - 3 आयोटा। रियल इक्वल टू रियल, रियल को रियल में प्लस कर दें। 3 + 2 - 4 आयोटा एंड -3 आयोटा। 3 + 2 = 5 -4 आयोटा एंड -3 आयोटा इज इक्वल टू -7 आयोटा। और ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 2 है Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 × Z2 ले लें। Z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ होल वैल्यू 2 + 3 आयोटा एंड +4 आयोटा के साथ होल वैल्यू 2 + 3 आयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा एंड प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर। 6 + 8 एंड +9 दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, प्लस हो जाएंगे। 17 आयोटा एंड प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर दें। 6 + 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12। 6 - 12 प्लस 17 आयोटा एज इट इज। 6 - 12 इज इक्वल टू -6 प्लस 17 आयोटा। ये हमारे पास आया है Z1 × Z2। कॉन्जुगेट ले लें। Z1 × Z2 -6 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। -6 एंड -17 आयोटा। राइट हैंड साइड है हमारी Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 और Z2 कॉन्जुगेट हमने ऊपर निकाले हुए हैं, वही हम वैल्यू पुट कर देंगे। Z1 कॉन्जुगेट आया है हमारे पास 3 - 4 आयोटा एंड Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 2 - 3
आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू होल वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर। 6 अब माइनस 8 एंड माइनस 9 दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, माइनस 17 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। 6 माइनस 12 एंड माइनस 17 आयोटा, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू -6 एंड -17 आयोटा इज इक्वल टू, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की भी यही वैल्यू आई थी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, z1 बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, z1 बाय z2 होल का कॉन्जुगेट। सबसे पहले z1 बाय z2 फाइंड आउट करेंगे। z1 बाय z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। फ्रैक्शन में है तो रैशनलाइज कर दें, 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू 3 आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर एंड नीचे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर। -8 -9 एंड +8 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट -1 आयोटा एंड -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। नीचे भी 4 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। 6 माइनस माइनस प्लस 12 रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लें, -1 आयोटा ओवर 4 प्लस 9। 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 माइनस आयोटा ओवर 13, तो 18 बाय 13 एंड -1 बाय 13 आयोटा। ये हमारे पास z1 बाय z2 होल की वैल्यू आ गई। अब z1 बाय z2 होल का कॉन्जुगेट ले लें, वो आपका 8/13 माइनस 1 बाय 13 आयोटा होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 8/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड है हमारी z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। z1 बार की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा एंड z2 बार की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब 2 माइनस 3 आयोटा है तो रैशनलाइज कर दें, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा एंड 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड भी हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा होल वैल्यू आ जाएगी, -4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा होल वैल्यू। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लें, a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर।
मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। 6 एज इट इज़ आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट +9 आयोटा एंड -8 आयोटा, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी है, +1 आयोटा एंड आगे -12 आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दें। नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 9। अब रियल पार्ट को कंबाइन कर दें। 6 + 12 +1 आयोटा ओवर 9 + 4 13। 6 + 12 = 18 +1 आयोटा ओवर 13। दोनों के साथ अलग-अलग लिख लें। 18/13 + 1/13 आयोटा, एंड यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। पार्ट नंबर 4 है हमारा Z1 mod = -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी Z1 mod। Z1 ले लें। Z1 = 3 + 4 आयोटा। Z1 mod = 3 square + 4 square square root। 3 square = 9 + 4 square 4 4s are 16 ओवर स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर। 9 + 16 = 25 स्क्वायर रूट। Z1 mod 25 का स्क्वायर रूट वो हमारे पास आ जाएगा। Z1 mod = 5। राइट हैंड साइड है हमारी -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो सबसे पहले Z1 = 3 + 4 आयोटा। अब इसका एडिटिव इन्वर्स ले लें। -Z1 = -3 + 4 आयोटा, -3 एंड -4 आयोटा, ये हमारे पास -Z1 आ गया। अब -Z1 का कॉन्जुगेट ले लें =-3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो -3 एंड माइनस माइनस +4 आयोटा, ये हमारे पास -Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें। वो होता है हमारे पास फार्मूला -3 होल स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। -3 स्क्वायर = 9, 4 स्क्वायर = 16, 9 + 16 = 25। -Z1 स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 = 5, और वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 5 है Z2 डबल कॉन्जुगेट = Z2। Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट ले लें। Z2 कॉन्जुगेट = 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ये हमारे पास आया है Z2 कॉन्जुगेट। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट ले लें = 2 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का अगेन साइन चेंज हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा Z2 डबल कॉन्जुगेट, और वो इक्वल टू क्या है हमारे पास Z2, और वो इक्वल टू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास Z1 की वैल्यू हमें 5 + 4 आयोटा दी हुई है एंड Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा दी हुई है। पार्ट 1 है, हमने Z1 × Z2 फाइंड आउट करना है। Z1 = 5 + 4 आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें 5 को होल वैल्यू के साथ, 3 + 2 आयोटा के साथ, एंड +4 आयोटा को होल वैल्यू के साथ 3 + 2 आयोटा।
5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 2 ज़ार 10 आयोटा, 4 3 ज़ार 12 आयोटा एंड प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। 15 प्लस 10 एंड प्लस 12 इज इक्वल टू, दोनों प्लस हो रहे हैं, 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दें। 15 माइनस 8 प्लस 22 आयोटा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 प्लस 22 आयोटा, और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है Z1 बाय Z2। Z1 है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। तो रैशनलाइज कर दें, फ्रैक्शन में है तो 3 प्लस 2 आयोटा है तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। अब 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा एंड नीचे 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा, 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 3 से किया, 5 3 ज़ार 15 माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू पुट कर दें। 15 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दें। 9 माइनस माइनस प्लस 4, 15 प्लस 8 प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 हो गया। अब 15 और 8 को प्लस कर दें, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13, दोनों के साथ सेपरेट कर दें। 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 आयोटा, यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, Z1 इंटू Z2 बार। Z1 है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 7 आयोटा, 4 3 ज़ार 12 आयोटा एंड 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। 15 दोनों प्लस हो रहे हैं, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू पुट कर दें। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 22 आयोटा, ये हमारे पास आया है Z1 इंटू Z2। अब कॉन्जुकेट ले लें, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुकेट इज इक्वल टू 7 प्लस 22 आयोटा कॉन्जुकेट। 7 प्लस 22 आयोटा कॉन्जुकेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो 7 प्लस 22 है तो माइनस 22 आयोटा इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है Z1 इंटू Z2 मॉडुलस। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है हमारे पास 7 प्लस 22 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लें, Z1 इंटू Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49
और 22 होल स्क्वायर ले लें, वो हमारे पास आएगा 484। प्लस कर दें दोनों को, 49 प्लस 484, तो वो आ गई हमारे पास वैल्यू 533 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 मॉड का आंसर आ गया। ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।